तो आज अपन जितना भी अपन ने पढ़ा हुआ है उसका क्या लेंगे, प्रॉब्लम सेशन लेंगे। सभी प्रॉब्लम को आज करने वाले, कोई थ्योरी नहीं होगी, ठीक है ना। जितना भी आज तक अपन ने पढ़ा हुआ है उस पर अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने को बहुत सारे करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखो। सर नोट्स में ही कर रहे हैं? नोट तो करना है ना बेटा। नहीं, नोट्स वाली बुक में। हाँ, और किसमें करोगे भाई, उसमें करोगे ना, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अपने ज़्यादा होंगे, तो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको कर रहा हूँ a प्लस b प्लस माइनस c एक्स स्क्वायर, a प्लस b माइनस c एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये दिया गया है और दिया गया है ए बी बिलोंग्स टू, ए बी सी बिलोंग्स टू, दे रखा है ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल, ठीक है। तो आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? नेचर ऑफ रूट के बारे में फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, बोलो बेटा। उसका डी सीख अपन डी निकालेंगे। मुझे एबीसी जब रैशनल दिए जाए तो मुझे याद रखना चाहिए कि रूट रैशनल भी आ सकते हैं। हालांकि रियल रूट, रैशनल रूट रियल होते हैं, वो अच्छी बात है, पर अगर डी कंप्लीटिंग स्क्वायर अपना बन जाए तो रूट कैसे आ जाएंगे, रैशनल आ जाएंगे, ठीक है। ये बात तुम्हें आती है। तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी होगा स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ डी निकलेगा। एक तरीका और है, सेकंड मेथड। एक तो मेथड वो है, अपन क्या है एबीसी की क्या मान सकते हैं, कोई वैल्यू मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? तो मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, एक मेथड आ गया पूरा कर देना। तो क्या होता है, प्लस बी में होल स्क्वायर बने या कुछ बने। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है तो वो क्या होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रैशनल, अदरवाइज रैशनल होंगे, ठीक है। चलो, तो d जो है हम मान लेते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 मान लिया। ऐसा मानना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या ना हो जाए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 प्लस 3 माइनस 2 कितना, 2x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1x प्लस a माइनस b, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसका डी निकालो। तो डी क्या निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac और b क्या है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 0 जाएगा। तो कितना आ गया, 4। तो डी कैसा आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। और जब d परफेक्ट स्क्वायर हो और abc बिलोंग्स टू क्या हो, रैशनल हो, तो अल्फा बीटा कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं। कैसे होते हैं, रैशनल और अनइक्वल। और कैसे होंगे, आगे आंसर जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन नोट करो, तो क्वेश्चन नोट कर लो। इसका भी नेचर ऑफ रूट ही बताना है। थोड़ा फास्ट बेटा नोट करो प्लीज। तो ये सेशन हमारा प्रॉब्लम सेशन रहने वाला है ना। अपन हमेशा प्रॉब्लम सेशन ऐसे दिया करेंगे।
हो गया, ठीक है ना। देखो जरा, एक है देखो, ठीक है। अब बाजू में पहला क्वेश्चन है, उसके लिए क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट बताना है। बता दो क्या आराम से, क्या होगा, बी निकालो उसका। जैसे बी निकाला कितना है, बोलो 2√2 का स्क्वायर कितना, 8 माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 4। तो डी कैसा आ गया, परफेक्ट स्क्वायर। पॉजिटिव तो है ही, जब डी पॉजिटिव में भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, 2 4 16 25 ऐसा, या 0 या 1/4 1/16, तो ऐसे रूट्स को, ऐसे डी को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। और एबीसी अगर बिलोंग्स टू रैशनल है, तो ऐसे नंबर कैसे, ऐसे रूट्स कैसे आते हैं, रैशनल आते हैं। और यहाँ पर जब देखा मैंने पहले सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसमें तो जब मैंने इसमें देखा तो क्या पाया कि एबीसी बिलोंग्स टू, एबीसी क्या है, एबीसी क्या है बोलो, एबीसी इरेशनल है कि रैशनल है, इरेशनल है, क्योंकि ए रैशनल है, सी भी रैशनल है, पर बी कैसा है, इरेशनल है ना। तो एबीसी रैशनल तो नहीं है, एबीसी कैसे रैशनल नहीं है, तीनों रैशनल होने चाहिए, रैशनल नहीं, क्योंकि बी कैसा है, बी कैसा है, इरेशनल है, बी कैसा है, इरेशनल, ठीक है ना। डी निकाला, डी आया 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, जो कि कितना आया, 4 आया, कैसा आया, तो डी कैसा आ गया, डी बिलोंग्स टू क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर। एंड एबीसी, एबीसी कैसे इरेशनल, हालांकि एसी नहीं है रैशनल, केवल क्या है, केवल क्या इरेशनल है, बी, बी रैशनल है। आप ऐसे बोल सकते हैं एबीसी क्या नहीं है, रैशनल नहीं है तीनों में से, ठीक है ना। तो इसलिए इसके जो रूट है वो कैसे आएंगे, इरेशनल आएंगे, कैसे आएंगे, इरेशनल आएंगे एंड अनइक्वल आएंगे, कैसे आएंगे, अनइक्वल आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है, ये होमवर्क है, आप करते करके ला सकते हो या अभी करो, जब लिखा करो अभी करो, पहले से नोट करो, इसे नोट करो। अब जो है अगला जो क्वेश्चन है, इसे करो फिर मैं अगला बताता हूं, ठीक है ना। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों,
थर्ड क्वेश्चन क्या है भैया b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस सी एक्स प्लस a बराबर 0 abc बिलोंग्स टू q कर लोगे ना। आपको क्या निकालना है, d निकालना है। कौन सा शॉर्ट मेथड यूज करोगे जो मैंने बताया भाई। आप जब इसका वैसे d निकालोगे तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बोलना पड़ेगा माइनस 4 into this into a। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। और जब सेपरेट करोगे तो अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है वेरिएबल को, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आपको फॉर्मूला खोलने में आसानी है पर उसको बैक लाने में यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। उसके लिए आसान तरीका क्या है, लेट करना। आप क्या करो एबीसी को क्या करना मान लो, उसने बोला ये कोई इरेशनल नंबर मान लो, पर ध्यान रखना ये वाला क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और जीरो हो जाए चलेगा पर लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी जीरो, जैसे कि अभी सी जीरो हो गया तो मैं अपने प्रूव करनी है। बात समझ में आ गई, घर से कर लोगे है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे होमवर्क ले लो चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² + px + q = अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो क्या है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है कि x² + px + q = 0, रूट्स आर p एंड q। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या है, p and q। तो मैं लिखूंगा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर p एंड q। तो मैंने इसे p q दिखा रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है आगरा q = 0 या q = 2 माइनस q = बॉम्बे है 0, कोलकाता q = -2 और दिल्ली है q = 1 और -2। ठीक है, इनमें से अपने को ऑप्शन बताना है कौन सा है। ठीक है ना, यही में से आ चुका है। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन वो आ चुके हैं प्रीवियस। ठीक है ना, पुराने क्वेश्चन जो आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा x² + px + q = क्या है, 0 है। सिंपल सी बात है, आपको q और p दिया गया है, क्या करोगे, रूट दिए गए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, वही चीजें हैं। और कुछ कर सकते हो क्या, कोई कहेगा कि मैं p पुट करूंगा, कोई कहेगा q पुट करूंगा, तो भी हो जाएगा। थोड़ा बड़ा पड़ेगा और कुछ नहीं। भाई ये p इसका इसमें सेटिस्फाई करेगा, q इसका रूट इसमें सेटिस्फाई करेगा। दो इक्वेशन बनेंगे और दो वेरिएबल है, कौन सा p और q। सॉल्व कर लेंगे अपन, उससे भी हो जाएगा ना भाई। ठीक है ना, डिफिकल्टी आएगी तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, सीधा ही क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है लिखेंगे बच्चों सम ऑफ रूट्स। क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स। देखो सम ऑफ रूट्स, पहले रूट्स बताओ क्या है, दिए गए हैं क्या, p एंड q। तो हम क्या लिखेंगे, p + q। क्या लिखेंगे, p + q। अब ऐसी सिचुएशन है कि उसमें भी pq आ रहा है अंदर में, टेंशन वाली बात नहीं है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। तो -b कितना है, माइनस का p कितना है, माइनस का p। तो बेटा p + q, ये p + q कहां से आया, अरे भाई उसने बोला था p q उसका क्या है, रूट से, इसलिए अल्फा + बीटा की जगह p + q लिख दिया, कोई बुराई कर दी है नहीं। तो p + q जो है वो कितना है, माइनस का p है। तो यहां से p की वैल्यू 2p बराबर कितना आ गया, q आ गया, माइनस का q आ गया, कितना आ गया। ठीक है, अब p × q कितना है, p × q कितना है, बोलो, q प्रोडक्ट कितना है, q है, अल्फा × बीटा कितना है, q है। ठीक है, यहां से क्योंकि मुझे q निकालना है कि p निकालना है, q निकालना है, ऑप्शन में क्या है, q निकालना है, p को गायब करना होगा। तो यहां से p की वैल्यू इसमें रख दो, p = बोलो, p = क्या आ जाएगा, -का q/2 और उसको किसमें रख दो, इसमें रख दो। ठीक है, तो -का q/2 × q बराबर q। ठीक है, उस 2 के उधर भेज दो। ठीक है, तो -का q² सही कर रहा हूं, = कितना हो गया, 2q। ठीक है, इधर ले आओ या फिर उधर भेज दो, तो 2q +
प्लस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। कॉमन कितना आ जाएगा क्यू, अंदर क्या हो जाएगा 2 प्लस क्यू इक्वल टू 0। एक तो क्यू बराबर 0 है, क्या आ जाएगा माइनस। देखते बच्चा क्या करता है पता है, यहाँ से क्यू लिया, यहाँ से क्यू काट दिया, तो जब क्यू काट दिया तो क्यू बराबर 1 और क्यू बराबर 1 डाल देना इसमें, तो क्यू बराबर कितना आ जाता है -2। तो क्यू बराबर -2 है, बच्चा कौन सा ऑप्शन लगा देता है सी। जबकि बेटा आपको ये काटने में यहाँ से इसमें वैल्यू रखोगे तो क्यू एक 0 भी आएगा। कैंसिल करने से डायरेक्ट कुछ सॉल्यूशन कभी-कभी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, तो ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं किया जाता है, इसलिए कोलकाता का मतलब कौन सा है आगरा है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ तो ये क्वेश्चन जो जरा ध्यान से करने वाली बात है, क्योंकि गलती यहाँ तो होती है कि बच्चा क्या करता है कि उसे क्यों डिस्कनेक्ट कर देता है, काट देता है ना। तो जब काट देगा तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जब काट दोगे तो फिर एक ही सॉल्यूशन आएगा क्यू का, है ना। जबकि क्या है पी की वैल्यू निकालो और उसमें रखो और उसको पूरा सॉल्व करके देखोगे तो 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि क्यू में क्वाड्रेटिक बन रही है और क्वाड्रेटिक बन रही तो सिंपल सी बात है कितने दो रूट्स आएंगे। ठीक है ना बच्चों, जल्दी नोट कर लो। स्टार्ट करो बेटा। हो गया स्टार्ट ही। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 5x² - 4x minus log 2 base a equal to 0 if roots real। रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होगी, रियल रूट्स के लिए क्या होगा डी की रूट से ये 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है से डालो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डी क्या लिखेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो 5 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि इक्वेशन दी गई है रूट्स रियल। इफ रूट्स कैसे हैं आर रियल, रूट्स रियल है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो अपने को डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है तो क्या लिखेंगे बोलो 16, है ना। प्लस 4 log और 2 into a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो बेटा भाई d की वैल्यू होती है b² - 4ac, तो 16 - 4 a1 है into c कितना है माइनस प्लस, समझ में आ गया। 4 कॉमन ले लो तो 4 प्लस log 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। तो हो जाएगा log 2a ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कैसे जाएगा ठीक हो जाएगा, खोलना सिखाया मैंने। ये जो होता है ये पावर में जाता है, इसमें जाता है बच्चों log a t लिखा है तो t की पावर जो भी यहाँ लिखा होता है वो हो जाता है बेटा। ये हो जाएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 raised to the power -4, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 raised to the power 4। तो बेटा क्योंकि माइनस का नीचे आ गया प्लस, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, मैं बार-बार कह रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16 जो है कौन सा ऑप्शन है कोलकाता। ठीक है ना, ये वाला हो गया, नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो फिर मैं कुछ और क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। ये आज प्रॉब्लम सेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपने जो कुछ अपन ने थ्योरी पढ़ा उसका अपन एप्लीकेशन अपन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को बार-बार घर पे कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x² प्लस का 6x प्लस का 2k - 1 इक्वल टू 0।
रूट्स आर, मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन चलेगा ना। अल्फा एन इफ प्रोडक्ट of roots is minus, then find a. Then find the value of a. Question number 7. जिसका हो गया वो इस क्वेश्चन को करें। Write the quadratic equation. Write the quadratic equation. If one root is 1 upon 1 plus I r. If one root 1 upon 1 plus आयोटा लक्षण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नंबर 8 रूट्स l and 2l। What is the relation? Option R, b square minus 4ac bond 2b square minus 9ac 9b square। जिसका वो हो गया, अगला वाला अप्लाई करें। अगर प्रोडक्ट -1 है तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में। क्या है 9b square minus 2ac and b